चलो आ जाओ, करते हैं, बात करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते हम लोगों ने ये छोटा सा क्वेश्चन देख लिया था, पढ़ो इसको। देखो यहाँ देखो, बात करते हैं इसमें। एक फोटो भी दिखा देता हूँ साथ में, तो थोड़ा अच्छा महसूस होगा आप लोग को। ध्यान से देखते जाना। ये कह रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब होता है कि इस टाइप का कोई एक स्ट्रक्चर। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। मतलब ऊपर जो वो खुला हुआ है, पानी अगर डालोगे तो वो कंटेनर के अंदर जाएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर तैरता रहेगा। मतलब क्लोज नहीं है, ये वाला पार्ट ओपन है, पानी डाल सकते हो अंदर। और डायमेंशंस जो आपको हाइट बताया हुआ 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना बताया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर। उसके आगे बोल रहा है कि इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है कि टॉप मोस्ट लेयर, मतलब पानी क्या कि ऐसा नहीं कि आधा है या 3/4 है या कुछ वैसा, पानी एकदम टॉप तक पूरा का पूरा भरा हुआ। ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है कि मैंने लेड शॉट्स। लेड शॉट्स का मतलब होता है मार्बल। ठीक है, मेटेलिक मार्बल आप सोच सकते हो उसको, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, उसको लेड शॉट बोलते हैं। देखने में वो ऐसा हो। ठीक है। ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसका क्या मतलब है, देखो कि अगर सच में ब्रिम तक भरा हुआ है ना, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट अगर आप जबरदस्ती का अंदर कर दोगे, तो जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा जो अंदर जा रहा है, उतने ही वॉल्यूम का पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि पता नहीं कितना लेड शॉट डाला, कुछ नंबर ऑफ लेड शॉट डाला, 5, 10, 50, पता नहीं कितना, लेकिन लेड शॉट डालने के बाद में क्या हो गया कि कंटेनर के अंदर में शुरू में जितना वॉल्यूम था ना पानी का, उसका 1/4 जो है वो बाहर चला गया। अब आप इसको इस फोटो में ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहले सारा पानी इसी के अंदर में था, फिर लेड शॉट बाहर था। उस टाइम पर जब लेड शॉट अंदर गया तो बहुत सारा पानी अंदर से बाहर आया, और मान लो कि यहाँ इस कंटेनर में मैंने जमा कर लिया। अब जो पानी वहां से निकल के बाहर आ गया वो प्रीवियसली कंटेन्ड वाटर इन द कंटेनर का 1/4 है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। और इस सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है कि इस डायमेंशन का यानी कि 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का आपने कितना लेड शॉट इसमें फेंका होगा या डाला होगा। क्लियर है। सॉल्व करने का आइडिया मेरे विचार में एकदम सिंपल है, थोड़ा ध्यान से आप सुनने का ट्राई कर। ठीक है। ये जो पानी है, इस पानी का क्वांटिटी कितना बोला हो बताओ। 1/4 ऑफ, आई विल से वॉल्यूम ऑफ पून। ठीक है, और ध्यान से सुनते जाना। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पून मतलब 1/4 इंटू इसका वॉल्यूम, राइट। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई, बोलो आगे, आर स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, और एच यानी कि 8। ये समझ में आ रहा, क्लियर है मेरे ख्याल। और जितना लेड शॉट है, हर लेड शॉट का शेप कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्फीयर, और रेडियस कितना है आपका 0.5 सेंटीमीटर। तो एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना होगा बताओ। मेरे ख्याल में 4/3 पाई 0.5 का, आई थिंक होल क्यूब। आ रहा बात समझ। अभी एक लेड शॉट का यदि इतना है तो 2 लेड शॉट का कितना होगा बताओ, इंटू 2। 3 लेड शॉट का कितना होगा, इंटू 3। 4 लेड शॉट का कितना होगा, इंटू 4। ठीक है ना। अब सपोज करो कि आपको पता ही नहीं है कि कितना लेड शॉट गया अंदर। आप अगर मान लेते हो एक बार के लिए कि एक्स लेड शॉट गया हो, तो एक्स लेड शॉट का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, अगर एक का इतना है तो इंटू एक्स। ठीक है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम ये जानते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट अंदर गया उसका वॉल्यूम और उसके वजह से जो पानी बाहर निकला उसका वॉल्यूम आपस में क्या होना चाहिए, सेम या इक्वल। तो वी कैन से कि लेड शॉट जो लोग अंदर गया उन सारे का टोटल वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू पानी जो बाहर आया उसका टोटल वॉल्यूम। ठीक है। तो टेक्निकली हम अगले पेज पे कुछ देखो ऐसा लिख सकते हैं, एक बार लिखना मत, पहले देख लो अच्छे से। हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ पूल। वैल्यूज अगर पुट इन करोगे तो x इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट कितना हो जाएगा 4/3 पाई 0.5 ना। तो 0.5 का मतलब फ्रैक्शन के हिसाब से कितना होता है, हाफ ही होता है शायद, और क्यूब है तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ 3 बार इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 था तो 5 का स्क्वायर, और एच आपका 8 था तो इंटू 8। यहाँ से यू कैन सी कि आपको एक्स चाहिए। अब एक एक करके काटते हैं, जो जो कट रहा है, पाई कट रहा है मेरे ख्याल में, फिर ये नीचे का 3 कट रहा है, फिर 1, 2 और ये 4 गॉन। ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, 4 से आई थिंक ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ठीक है।
और ये कि 2 बचा हुआ है यहाँ पे, इसको भी वहाँ भेज दो, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, 5² का वैल्यू आई थिंक 25, और एक वहाँ का 2 एक यहाँ का 2, तो इंटू 4, सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ये आपका आंसर हो। बाकी देखो अगर सब्जेक्टिव वे में आता है तो ये वाला अप्रोच आपका होना चाहिए। एक इसको करने का ऑब्जेक्टिव वे भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव वे क्या हो सकता है, देखो दिमाग में याद रखने का ट्राई करना, जो भी पानी बाहर गया है उसका टोटल वॉल्यूम आपको रखना है न्यूमरेटर में। ठीक है, जो भी पानी बाहर गया है उसका टोटल वॉल्यूम कहाँ रखोगे आप, न्यूमरेटर में, और एक लेड शॉट का वॉल्यूम आप रखो डिनोमिनेटर। पूरा पानी जो बाहर गया है उसका वॉल्यूम कहाँ रहेगा, न्यूमरेटर में, एक लेड शॉट का वॉल्यूम कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में, और उस फ्रैक्शन को सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। अब बोलोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो फॉर्मूला एक्चुअली यहीं से आता है। आप सोच के देखो, एक्स का वैल्यू अगर मेरे को देखना है तो मैं इस वाले पार्ट को धक्का मार के वहां भेज सकता हूँ, और वहां जब भेजूंगा तब जो फ्रैक्शन क्रिएट होगा उसके न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ फोन विच इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट वेंट आउट, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, ठीक है, विच इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वन ऑब्जेक्ट दैट वेंट इनसाइड। अब उस फ्रैक्शन से अगर सॉल्व करते तो फटाफट आपका कट कुटा के आंसर आ जाएगा। तो अगर मान लो कि 1 मार्क का कुछ वैसा आता है तो आप ये वाला अप्रोच भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए इसको फटाफट। चलिए आगे चल रहे हैं यहां से, ये वो सेम ही क्वेश्चन है शायद, इसको देखो एक बार। देखो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा बात है जो मैं चाहूंगा कि याद दिला दूं आप लोगों को, साइंस से रिलेटेड है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपसे ना मास पूछेगा और क्वेश्चन के अंदर में आपको डेंसिटी जो है वो बता दिया रहेगा। ठीक है, तो मास यहाँ से बाय फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जो भी आप सोचो। तो बहुत क्वेश्चन आप ऐसा भी फेस करेंगे कि एक स्ट्रक्चर का डेंसिटी आपको बताया हुआ, स्ट्रक्चर का डिजाइन और उससे रिलेटेड मान लो कि जो भी रेडियस हाइट ये सब आपको बता देगा, और आपको बोलेगा कि बताओ उस स्ट्रक्चर का मास कितना हो। तो पहले तो आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के आइडिया से उसका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम निकालने के बाद में जो भी आपको डेंसिटी दे रखा है उस डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मास मिल जाएगा। ठीक है, अब आओ देखते हैं इसमें। तो ये कह रहा है एक्चुअली इसके साथ देखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर, मतलब एक ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, एंड बेस डायमीटर 24, मतलब ये थोड़ा चौड़ा है तो इसका बेस डायमीटर आपको 24 दिया हुआ है, रेडियस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 12। फिर उसके अंदर बोल रहे हैं कि विच इज सरमाउंटेड, सरमाउंटेड या माउंटेड कुछ भी बोले, इसका मतलब ऊपर चिपकाने का होता है। तो सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट आपको बोला हुआ है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो इसका हाइट भी छोटा है और डायमीटर भी छोटा है, तो थोड़ा पतला टाइप ऐसा कुछ रहेगा। फाइंड द मास ऑफ द पोल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास आपको दिया हुआ है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यानी कि डेंसिटी बेसिकली इसका कितना हो गया 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टाइप कुछ कह सकते। क्लियर मेरे ख्याल में। तो हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे स्ट्रक्चर का और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8 से। चलेगा, लिखिए वॉल्यूम ऑफ ये वॉल्यूम ऑफ मत लिखो, बस वॉल्यूम लिखो। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, दोनों हैं तो सिलेंडर ही मेरे ख्याल में, फॉर्मूला तो शायद यही लगेगा, पाई r स्क्वायर एच प्लस थोड़ा r और h का डिजाइन चेंज कर देता हूँ, r स्क्वायर एच, ताकि अलग अलग फील हो। कैपिटल जो है बड़ा वाला के लिए, स्मॉल जो है छोटा वाला के लिए। और पाई की जगह पर हमको बोला कि 3.14 लेने के लिए, तो पाई को एक बार अपन बाहर ही कर देते, नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल में 8 का स्क्वायर इंटू 60 प्लस मेरे ख्याल में यहाँ से 12 का स्क्वायर इंटू शायद से 220, ऐसा कुछ। दिस इक्वल्स टू पाई की जगह पर आप 3.14 ले सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 64, और 64 इंटू 6 कितना हो जाएगा 384, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 3840, करेक्ट, 3840 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इंटू 22 31680, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 3.14 इंटू, बोलो 355 तो नहीं होगा, या 355 होगा, बोलो एक बार कितना 5520। ठीक है, एक बार इसको यहीं छोड़ दो, थोड़ा चलते हैं आगे, नीचे लिखूं, और यूनिट वगैरह सब कुछ सीएम में ही था शायद, तो सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हो। एक काम ऐसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये बाई 100 होगा और एक जीरो आसानी से कट जाएगा हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं बताओ 31.4 इंटू मेरे ख्याल में कितना
35520, ये 0 हट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। एक बार ऐसे रहने दो, आगे लिखो ना, मास इज इक्वल्स टू मास इज इक्वल्स टू 8 इंटू 31.4 इंटू 3552। देखो तो मल्टीप्लाई क्या। अच्छा सुनो, देखो एक बार कितना आ रहा कैलकुलेशन है इसका। एक सेकेंड से 8926 2.4, ठीक है ना। अच्छा ये वैसे कौन से यूनिट में आएगा, ग्राम में, और चाहो तो केजी में जा सकते हो, तो ये हो जाएगा 892, 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 0.2624 kg, ठीक है। गड़बड़, देखो एक बार मिलाओ फटाफट। अच्छा देखो अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, पढ़ो इसको एक बार। देखो ये सवाल क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, बढ़िया बात है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी इतना। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इक्वल्स टू। तो मैं इसके इंग्लिश से ये समझता हूँ कि किसी बच्चे के पास में ऐसा कुछ था डायमेंशन वगैरह के साथ, ठीक है। उसने क्या करा, इसमें पानी भरा होगा और उस पानी को किसी दूसरे बीकर में डाल के, जिसमें वो लाइन बनाया हुआ रहता है कि 1 ml 2 ml 3 ml उस टाइप से, और उसको पता चला कि मतलब उसके हिसाब से पानी कितना आना चाहिए 345 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उसको मिला ऐसा मेजरमेंट। इसको पानी से भरा उसने, पर भरने के बाद में किसी मेजरमेंट वाले कंटेनर में खाली किया और वहां पर मेजरमेंट उसको मिला कि 345 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। और बच्ची का क्लेम ये है कि हाँ इसका वॉल्यूम उतना ही है। वॉल्यूम का अगर आप याद करो तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दो तरीके से सोचा जा सकता था, एक कि वो कितना स्पेस खा रहा है और दूसरा कि वो कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है। और एक सिंगल ही ऑब्जेक्ट का अगर आप बात करोगे और वाल्स वगैरह अगर एकदम पतला पतला है तो जितना वो जगह खा रहा है वो उतना ही लिक्विड भी होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि 10 रुपये वाला जो पानी का बॉटल आता है तो वो जितना जगह खाता है वो उतना ही मतलब कि पानी भी होल्ड करता है। आया बात समझ। तो ये लड़की जो है उसने मतलब कि मैथ्स का फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाया, उसने शॉर्टकट लगाया, बोले कि पानी भर देते हैं और पानी को नाप लेंगे कि पानी कितना आ रहा है, और उसके हिसाब से उसको वॉल्यूम इतना मिल रहा है, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लड़की का जो भी ये आंसर है इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट। क्लियर मेरे ख्याल में क्वेश्चन। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास तो मतलब वैसा कंटेनर और पानी वानी है नहीं, तो हम मैथमेटिक्स लगाएंगे इसके ऊपर, अलग अलग पार्ट का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, और हमारा आंसर और ये आंसर अगर मैच किया तो हम बोलेंगे कि लड़की वाज राइट, और अगर मैच नहीं किया तो मतलब लड़की वाज रॉन्ग, ठीक है। नहीं, मैथमेटिक्स में हम लोग रॉन्ग कैसे होंगे, वैल्यूज हम लोग ठीक ही ले रहे हैं। लड़की का हो सकता है कि पानी डालते समय थोड़ा पानी क्या पता एक ढक्कन पी गई होगी, या मान लो कि गिर विर गया होगा। आया बात समझे, मतलब यहां से पानी भर के अगर आप जब शिफ्ट कर रहे हो तो शिफ्टिंग के टाइम पर तो थोड़ा पानी आप हो सकते हो ना, गिर गया या मानो कि ठीक से ट्रांसफर नहीं हुआ कुछ वैसा। हमारा कैलकुलेशन लेकिन रॉन्ग नहीं हो, ठीक है। चलिए करते हैं, लिखिए। हाँ वो सारा हम मान के चलें कि नहीं वो हम मानेंगे कि नहीं खाएगा, ठीक। लिखिए वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या क्या चीज इन्वॉल्व है इसमें, सिलेंडर और स्फीयर ना, तो इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ, एक होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच और दूसरा होना चाहिए 4/3 पाई। एंड अगेन आप देखो कि रेडियस अलग है, हाँ तो मैं अलग टाइप का लेटर यूज करता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इक्वल्स टू पाई को एक बार तो कॉमन ही खींच के बाहर कर दो, आर की जगह वैल्यू बिठाते हो तो क्या आएगा बताओ, 2 सेंटीमीटर शायद डायमीटर था उसका, राइट। तो 1 आपका रेडियस हो जाएगा और हाइट का वैल्यू कितना है उसका 8, और प्लस 4/3 आर की जगह पर क्या लगा सकते हैं इसके लिए, आई थिंक 85 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 85/10। अच्छा त्रुटि ठीक करते हैं, 20 और फिर से 20, ठीक है। छोटा सा कैलकुलेशन, पाई की जगह पाई छोड़ दो, 8 प्लस
किससे काटे सोचो, 5 से काट सकते हैं शायद, 17 और 4, 17 4 17 फिर से 4, 1 4 1 4 गया और अब सब बर्बाद। देखो 17 का स्क्वायर तो मुझे याद है 289 होता था, इंटू 17 एक बार आप लोग करके देखो, और नीचे शायद 16 रहेगा आपके पास। और पाई के जगह पर भी 3.14, तो बहुत ही सुंदर कैलकुलेशन करके एकदम आत्मा कांप जाएगा आप। ये वाला 4913, ठीक है। एक बार तो मैं बोलूंगा कि एलसीएम ही ले लो। अच्छा 48 हो जाएगा, 48 एंड 48। अच्छा 8 इंटू 48 कितना होगा? एट इंटू 48 करोगे तो मेरे ख्याल में 320 और 64, 384 होगा क्या? 320 और 64, ठीक ही बोल रहा हूँ, 384 होगा। प्लस ऊपर आप बता रहे थे ये वाला 4913 अपॉन में 48, दिस इक्वल्स टू, देख लेते हैं एक बार, 314 बाई 100 यहाँ पे, और इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 5200 और 5297 हो रहा है क्या? सही कह रहा हूँ ना? 5297 अपॉन में 48। आओ बर्बाद करें खुद को। 2 से कटेगा शायद ये 24, और एक बार ये कट जाएगा 157, सब कुछ यहीं आके रुक जाएगा शायद, ये कटेगा ये और फर्दर नहीं, ठीक है ना यहाँ तक? हाँ इसके आगे बताओ तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है? और वैसे कुछ आएगा 346.5, नहीं सही है, सही, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा आना चाहिए। हाँ पहले वाला, एक सेकंड में एक बात बस बोल देता हूँ। अच्छा देखो कैलकुलेशन कंप्लीट करने पे ऑब्वियसली आपका आंसर कुछ इसी टाइप का आएगा, और यहाँ से हम बोलेंगे कि लड़की का क्लेम गलत था। लड़की का क्लेम क्यों गलत था? क्योंकि उसका 345 आ रहा था और हमारा जो है वो 346.5 आया, ठीक है। तो नीचे लिख देना कि हेंस शी वॉज रॉन्ग, शी वॉज रॉन्ग, हेंस शी वॉज रॉन्ग। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा अगला क्वेश्चन तो है ही, लाना पड़ेगा। अच्छा देखो आ गया आप लोगों का सवाल, ये है अगला क्वेश्चन, मतलब हाँ एनसीईआरटी का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर फिर हम एग्जांपल्स पे चलेंगे। पढ़े फटाफट पढ़े। अच्छा देखो एक बार, ये कुछ कह रहा है, ये बेसिकली ऐसा कह रहा है कि एक कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है हमारे पास में, और एक हमारे पास में टॉय है। जो टॉय जो है वो एरा गेरा टॉय नहीं है, उस टॉय के नीचे हेमिस्फीयर दिखेगा आपको और ऊपर क्या दिखेगा आपको? कोन। सिलेंडर जो था वो हमारा समझो कि पानी से भरा हुआ था, और उस सिचुएशन में हम क्या कि टॉय को उठा के उसमें डाल देते हैं, तो टॉय के अंदर जाने की वजह से ऑब्वियसली बहुत सारा पानी बाहर आएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जितना बड़ा टॉय उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर आएगा, और हम लोग को पूछ रहा है कि टॉय अंदर घुसाने के बाद अंदर कितना पानी बचेगा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। फोटो के साथ देखोगे तो थोड़ा अच्छा अनुभव होगा। देखो ये बात, ये है सिलेंड्रिकल कंटेनर आपका, वो अंदर दिख रहा है, टॉय है, अंदर चला गया इसलिए थोड़ा कम दिख रहा होगा, ठीक है। और हमको पूछ रहा है कि उसके अंदर जाने के बाद में अब ओवरऑल कितना पानी और अंदर बचा हुआ है, क्लियर है? तो मेरे ख्याल में द आंसर इज वेरी सिंपल, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, टॉय का वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है, और माइनस कर दो, सो सिंपल। लिखिए, करूं स्टार्ट करूं? लिखिए, अभी रुकना। अच्छा लिखो खुद, ये मेरा मेहनत है। मोस्टली में नहीं रहेगा, किसी एक आदमी में बहुत ही नहीं, मोस्टली में नहीं रहेगा, ये सब आपको खुद बनाना है। ये बस आपकी इमेजिनेशन को अच्छे से डेवलप कराने के लिए मैं सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। डायरेक्ट करने में मैं बोलूंगा रिस्क है, वैसे इसका कोई मार्क्स नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मार्क्स तो मान लो कि क्वेश्चन सॉल्व करने का ही है, लेकिन बना कर लेते हो ना रफ एक, तो उससे फिर क्या क्या आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। लिख चलेगा।
अभी लिख रहे हैं, ठीक है, लिखो, पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा वैल्यूज बताओ एक बार, पाई का कुछ बोला नहीं है, एक बार रिस्क लेते हैं, 22/7 लेके चलो, सोचो क्या होता है। आर की जगह पर 60 घटिया, और इनटू हाइट की जगह पर 180, ये भी घटिया, छोड़ दो कोई बात नहीं अभी के लिए। कितना हो जाएगा बताओ, इसको पाई ही छोड़ देता हूँ, बाद में देखूंगा क्या होता है। हाँ, और इसका हो जाएगा शायद से 3600 और इंटू 180, 36 इंटू 18 करके देखो कितना आता है, 648 और 000। चलो ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे लिखो, नाउ वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू, देखो टॉय वाले में क्या होगा, दो पार्ट होगा मेरे ख्याल में, एक कोन वाला और एक हेमिस्फेयर वाला। तो कोन वाले में क्या होगा बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर वाले में 2/3 पाई आर का क्यूब। पाई को फिर से एक बार बाहर ही छोड़ दो, तो 1/3 इंटू आर स्क्वायर का मतलब उसके केस में सेम ही है क्या शायद, 60 इंटू 60, और इंटू एच कितना है उसका 120, और प्लस 2/3 पाई तो गया बाहर घूमने के लिए, आर इसका भी 60 ही है, तो इंटू 60 इंटू 60 इंटू एक और 60। अभी काटा कुटी करोगे तो आई थिंक एक बार ये कट जाएगा शायद 20, दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू, सोचो कितना, 12 12 144, 144000 प्लस उधर का देखोगे एक बार शायद ये कट जाएगा तो कितना आएगा 20, तो ये दे देगा आपको 40 और वहां से 3600, 36 इंटू 4 कितना 120 और 24 144, सही कर रहा हूं ना, तो ये भी 144 और 000 ही हो गया शायद, ठीक है। और दोनों ऐड कर दोगे तो पाई इंटू 288 1 2 3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे लिखो, नाउ वॉल्यूम ऑफ, हाँ यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर क्या हो जाएगा सोचो, ये कह रहा है 288,000 माइनस पहले वाले का था, अच्छा सॉरी उल्टा बोल दिया, पहले वाले में कितना आया था 648,000 ना, और माइनस 288,000, और पाई को काइंड ऑफ सोचो कि कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा बताओ, 648 माइनस 36 और फिर 4 0, 1 2 3 4 ऐसा, और यहां से मेरे ख्याल में पाई है आपके पास में, और पाई के लिए इंस्ट्रक्शन है कि 3.14 लेना है ना, 3 6 1 2 3 4 लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है, ले लो 3.14 ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इजी रहेगा वो, T14/100 0 0 गॉन, और 36 इंटू 314 देखो कितना आता है, फिर से कहो तो 1 1 1, अच्छा 4 फिर 0 0 ऐसा, एंड यूनिट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर क्यूब, मेरे ख्याल में छोड़ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा इसके आगे देखो, वैसे तो इसमें भी छोड़ दो तो गलत नहीं है, इसके आगे लेकिन कर क्या सकते हो, ये वाला बात तो शायद मैंने बताया होगा आपको कि 1000 cm क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 लीटर, तो 1 cm क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
1/1000 लीटर। ठीक है, इसको याद रखना है वैसे तो 1130400 इंटू 1/1000 लीटर। सॉल्व करने पे शायद ऐसा हो जाएगा कि 113.0.400 ऐसा कुछ लीटर। ठीक है, और राउंड ऑफ अगर करते हो तो 1131 हो जाएगा। मतलब बुक में जो आंसर दिया हुआ है ना उसमें 1131 पॉइंट समथिंग है, लेकिन वो 22/7 लेने से आ जाएगा मेरे ख्याल। ठीक है, हमने यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट मार दिए, इस वजह से आंसर थोड़ा सा हिल गया हम लोग। चलेगा, चलो ठीक है। तो इसके साथ में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आप लोग का ओवर। अभी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, लिखो हेडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी। एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी, देखो टोटल 6 या 7 एग्जाम्पल है, 2 एक्सरसाइज का पहले का मिला के एक एक करके सबको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो ये वाला, पढ़ो। देखो इसमें ये कह रहे हैं कि रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एट हिज बर्थडे प्रेजेंट व्हिच इज सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। ठीक है, मतलब देखो गिफ्ट देने वाला बहुत थॉटफुल था, लट्टू भी देगा क्रेयॉन भी देगा और फिर रशीद बैठ के कलर करता रहेगा। परीक्षा रिक्षा तो है नहीं इसके। अभी देखो द टॉप इज शेप्ड लाइक कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ठीक है, द एंटायर टॉप इज इतना इतना, ये सब डायमेंशन दिया आपको। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। भी देखना लट्टू, पता नहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों को है कि नहीं है, बट ये इस टाइप का सॉलिड शेप होता है और जिसको ऐसे घुमा के नीचे छोड़ देता तो गोल 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 घूमता रहता। ठीक है ना। अभी इसमें अगर टोटल सरफेस एरिया का हम बात करें जो रशीद को कलर करना पड़ेगा, तो उसमें आई थिंक कोन के पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा और हेमिस्फीयर का शायद से कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला πr/l और उसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr²। डायमेंशंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि l गायब है हमारे सीन में से, तो l हमको ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढते ढूंढते भी थोड़ा सा दुख हो सकता है आपको, कैलकुलेशन करना बैठेगा उसका शायद, नॉट श्योर। लिखिए लिखिए, पहले l ही निकाल लेते हैं। तो लिखिए फॉर कोन लिखना r इज इक्वल्स टू देखो डायमीटर जो है वो 3.5 बोला हुआ है तो इसका आधा हो जाएगा। r इक्वल्स टू 3.5/2। h इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा समझना है एक बार। देखो यहाँ पे ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक 5 है और ये वाला अगर 3.5 है तो ये वाला जो पार्ट है ये होगा 3.5/2। ठीक है ना। और फिर जो ये बचा हुआ पोर्शन होगा वो 5 - 3.5/2 हो जाए। ये समझ में आ रहा है। लिखिए h इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 5 - 3.5/2। एलसीएम खेल लो वही बढ़िया रहेगा। तो 10 - 3.5/2 और ये मेरे ख्याल में 6.5/2 टाइप कुछ आ जाएगा। तो r आपका है 3.5/2, h आपका आ गया 6.5/2। ठीक है, आगे लिखिए नाउ L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H²। दिस इज इक्वल्स टू r के जगह पर शायद ये वाला तो 35/20 का होल स्क्वायर प्लस h के जगह पर मेरे ख्याल में 65/20 का होल स्क्वायर। फिर जो शॉर्टकट सिखाया था उसके हिसाब से सोचो तो इसके नीचे 400 और ऊपर आ जाएगा शायद 25 और 12 प्लस इसके नीचे वापस से शायद 400 और ऊपर आ जाएगा इसके पास में 25 और 42। तो दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, शायद कुछ अच्छा आ रहा होगा। नीचे 400 और ऊपर कितना हो जाएगा 6250। ठीक है, अच्छा आया वैसे। L² इक्वल्स टू दिस 0 0 काट या क्या 5450, फिर तो शायद अच्छा नहीं आया। 5450 अपॉन 400। 5450 स्क्वायर होगा किसी का, एक बार चेक करके देखो तो अच्छा तो नहीं लग रहा देख के। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक ठीक ही जा रहा है। अब देखो सिंस ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना तो आपको एक चीज समझना होगा यहाँ पर। देखो क्या L इक्वल्स टू टेक्निकली क्या हो जाना चाहिए √5450
इस पार्ट को ध्यान से सुनते जाना, हाँ, बाय 400। अब क्या है कि आपको ऐसा फील होगा कि 0 0 काट लेते हैं हम लोग तो अच्छा महसूस होगा, बट वो मत कर, क्योंकि 400 जो है वो कम से कम परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको छेड़ो मत, उसको ऐसे रहने दो आप। तो इसको यू शुड थिंक लाइक, मेरे ख्याल में ऐसा कि दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 5450 और अपॉन में ये कितना आ जाएगा बताओ, 20, ठीक है ना। नीचे वाला तो परफेक्ट स्क्वायर है आपका। अब इसको एक बार ऐसे छोड़ दो और रफ में जो है ना वो आप इसका स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करो, तो कितना आएगा सोचो, 5450। देखो ये जो लॉन्ग डिवीजन है ये आज एक बार समझा देता हूँ, इसको आज के बाद में थोड़ा याद रखने का ट्राई कर। तो लॉन्ग डिवीजन में करना क्या होता है कि राइट साइड से आप पेयर बनाना स्टार्ट करो, और हमेशा याद रखना कि राइट साइड से ही बनाना है, लेफ्ट से नहीं बनाना। लेफ्ट से बनाओगे तो दिक्कत है। अभी राइट से जब आप पेयर बनाते बनाते आओगे और जो भी आपको लेफ्ट मोस्ट में लास्ट पेयर दिखाई दे रहा है, यू हैव टू थिंक अबाउट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो उससे छोटा, छोटा के बराबर तक चलेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी मेरे को लगता है कि इससे छोटा कौन हो जाएगा बताओ, 49, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उसका एक 7 यहाँ और एक 7 यहाँ, और यहाँ हम लगाएंगे 49, क्या बचेगा सोचो, मेरे ख्याल में 5, और 5 से नीचे जो उतरेगा यहाँ पर वो कितना उतरेगा, 550। तो इसका अगला स्टेप बहुत क्रूशियल है, ध्यान से समझना। ऊपर जो भी नंबर लिखा है ना आपने, उसका आपको यहाँ लिखना है डबल, तो 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14। अब आप क्या करेंगे देखिए, 7 का तो डबल लिख दिया है यहाँ पे। अब आप अलग अलग नंबर इमेजिन करेंगे, और नंबर्स में कैच क्या है वो थोड़ा देखना, कि आप जो भी नंबर यहाँ लगाओगे सेम नंबर आपको यहाँ लगाना है, और इस नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। फिर बोलता हूँ देखो, जो नंबर यहाँ लगाओगे वही नंबर यहाँ लिखोगे, और इस नंबर से ओवरऑल इस पूरे स्ट्रक्चर को आप मल्टीप्लाई करके यहाँ बिठाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आप 1 लगाने का प्लान करते हो तो आप कुछ ऐसा करोगे, देखो कि यहाँ 1 यहाँ 1, और 1 × 141 कितना हो जाएगा, 141, वो आप यहाँ लिख दो। इन केस यू ट्राई विथ 2, तो फिर क्या होगा कि यहाँ 2 वहाँ 2, एंड यू विल मल्टीप्लाई 142 बाई 2, और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको यू विल पुट इट हियर। और ऐसा ध्यान से 2 लगाया सपोज करो, और वहां पर 2 लगा दिया, तो 142 × 2, वो इंग्लिश में बाई 2, मतलब समझ रहे हो, मल्टीप्लाई दिस बाई 2, वैसा बाई मतलब नीचे नहीं करना, 142 × 2, और वो आप यहाँ बिठाएंगे। मान लीजिए कि अगर आप 3 लगाते हैं तो उसका मीनिंग होगा कि 143, वहां पर 3, तो 143 × 3, और उसको आप यहाँ प्लेस करेंगे। ऐसा कर करके आपको 550 के एकदम पास पहुंचना है, लेकिन आगे नहीं जाना, उसके पीछे ही रहना। क्लियर मेरे ख्याल में? तो सोचो एक बार यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 4 तो नहीं लगा पाएंगे, शायद ज्यादा हो जाएगा, तो हम लगा देते हैं 3। तो 3 अगर लगाते हो तो सोचो क्या होगा, 1 4 यहाँ 3 यहाँ 3, और 143 × 3 कितना हो जाएगा, हाँ 429। क्या बचेगा यहां से, 1 2 और 1, 121, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि आप 0 0 का पेयर इमेजिन करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ यदि सब खत्म हो जाता तो अच्छा था, बाकी अगर खत्म नहीं हो रहा है तो नियम से आपको 0 0 का 2 पेयर इमेजिन करना चाहिए, 2 पेयर, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा कि अगले स्टेप में ये जो डेसिमल का पॉइंट है आपका वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, और 0 0 का पेयर आ जाएगा नीचे। और अगले स्टेप में आप फिर से क्या करेंगे कि यहाँ जो भी नंबर लिख रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर, और डेसिमल पॉइंट को छोड़ के इमेजिन करना, ठीक है ना। तो 73 का डबल कितना हो जाएगा बताओ, 146, तो उसको आप लिखोगे यहाँ पर 146, और फिर से सेम काम करना है आपको कि ऐसा नंबर इमेजिन करो जिसको आप यहाँ पर भी चिपकाओगे, यहाँ पर भी चिपकाओगे, और उस वाले नंबर से यहाँ के स्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई करके यहाँ चिपकाओ। और ऐसा करते समय यू हैव टू बी केयरफुल कि मतलब इस नंबर को क्रॉस नहीं कर, बोल हमेशा नहीं। 2 पेयर वैसे जरूरी नहीं है, अभी भी हम 1 पे ही रुक जाएंगे, लेकिन एक्चुअली अगर टाइम है आपके पास में तो 2 लेके ठीक से आप पहले 2 डिजिट तक निकाल लो, और उसके बाद में फिर थर्ड वाले मतलब लास्ट वाले को राउंड ऑफ के नाम पे उड़ा दो। लेकिन उड़ाते समय फिर क्या है कि ज्यादा एक्यूरेट आंसर पाने के लिए आपके पास में 2 आंसर तो होना पड़ेगा वहां पे। आया बात समझ, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर आपके पास में 2 डिजिट अवेलेबल है तो आप राउंड ऑफ के नाम पर 1 को उड़ा सकते हैं, तो लेकिन उड़ाने के लिए पहले आपको करना तो पड़ेगा। हालांकि चलो हम अभी तो 1 के साथ ही रुक जाएंगे, ठीक है। अब सोचो कौन सा नंबर ठीक रहेगा यहाँ पे, 8 पक्का, ठीक है। 8 अगर लगाते हो तो यहाँ पर 8 और प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा, फिर प्रोडक्ट देखो इसका कितना आ रहा, 11744। अब ठीक है, जो भी कुछ आएगा आएगा, बट अल्टीमेटली हमको ऊपर कितना मिल गया बताओ, 73.8,
अपॉन 20, और 20 का भी आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा इमेजिन करो, इधर 2 छोड़ दो और जो 0 है ना उसको 1/10 अलग से इमेजिन कर दो, तो कैलकुलेशन आपका इजी बैठेगी। अब 73.8 का अगर 2 से डिवीजन करते हो तो क्या बचेगा सोचो, मेरे ख्याल में 3, सही कह रहा हूं, 6, फिर 6, 12 और 0.9 शायद, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपके पास में 10, तो डेसिमल डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी 3.69 विच इज इक्वल्स टू 3.7। बुक में डायरेक्टली ये करके दिया हुआ, बाकी आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए। 3.7, ठीक है। आगे लिखूं, नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, एक बार फोटो ले लेते हैं थोड़ा सा सपोर्ट के लिए। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले के लिए लिखना 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस नीचे वाले के लिए पाई आर एल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर के जगह पर 35/20 इंटू 35/20 और प्लस 22/7 इंटू 35/20 और इंटू एल के जगह पर 37/10। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो 7 से 5 और 5 2 मिला के 2 और 2 और 11, ठीक है। और यहाँ से मेरे ख्याल में 5, फिर 5 का 1, इसका 2, इसका शायद से 11, ठीक है। यहाँ पर बचा हुआ आपके पास में 385 आ जाएगा शायद ऊपर, 385/20, और वहां आपके पास में होगा मेरे ख्याल में 37 ना, तो 407, एक बार चेक कर लेना, 37, ठीक है 407 ही आएगा, तो 407 डिवाइडेड बाय 20, और इन लोग दोनों का सम एक बार चेक करो कितना आएगा, तो 700 और 92, 792 आएगा शायद, 892 कि 792, 792 ही आना चाहिए। 792 डिवाइडेड बाय 20, और 2 से कट जाएगा ये वाला शायद, नीचे 10 और ऊपर मानो कि 3, फिर 9 और 6, तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, 39.6। देखो अगला देखो एक बार, पढ़ो इसको, वैसे मैं डायरेक्टली फोटो के साथ ही दिखा देता हूँ, ये किया हुआ है हम लोग, हाँ, तो परेशान मत होना, और अगर याद हो तो मुझे फॉर्मूला बताने का ट्राई करो आप कि क्या था, करें। इसमें देखो सिचुएशन कुछ ऐसा था, एक बार रिमाइंड करा देता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये कुछ ऐसा होगा कि आपके पास में पहले एक क्यूब है, और सपोज करो कि ऊपर अगर हेमिस्फीयर नहीं चिपका हुआ है, तो फिर उस क्यूब का सारा फेसेस का टोटल एक्सेस है आपके पास, एंड द एरिया शुड बी हाउ मच, 6L²। क्लियर मेरे ख्याल। अगर आप ऊपर से कोई ऐसा हेमिस्फीयर चिपका देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर बेस है, उतना एरिया आपके लिए फॉर द टाइमिंग ब्लॉक हो जाएगा, उतना एरिया आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन बाकी 5 फेसेस का टोटल एरिया आप अभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका जो एरिया कैलकुलेशन का पैटर्न होगा वो ऐसा होना चाहिए कि बाकी 5 फेसेस का 5L², फिर जिस पे आप ये चिपका रहे हो उसमें क्या होगा कि L² माइनस द सर्कुलर पार्ट, ठीक है। और सिंस ये बल्ज आपके पास में एक्स्ट्रा नया एरिया आया है, तो इसके बदले क्या लगाओगे आप, 2πr²। क्लियर मेरे ख्याल में। पिछले बार जब हमने इसको डिस्कस किया था ना, तो सिचुएशन ऐसा था कि जो भी हेमिस्फीयर हम चिपका रहे हैं वो मैक्सिमम साइज का हम चिपका रहे थे, जिसके चक्कर में हेमिस्फीयर का डायमीटर और इसका एज लेंथ सेम हो रहा था, और उसके चक्कर में उसका रेडियस कितना हो जा रहा था, इसका आधा हो जा रहा था। आज लेकिन आप देखेंगे कि इसका डायमीटर कुछ और बताया हुआ 4.2, मतलब ये काइंड ऑफ एकदम मैक्सिमम साइज का नहीं है, थोड़ा छोटा साइज का है, तो उस चीज का थोड़ा केयर लेना है आप, ठीक है। लिखूं, रिक्वायर्ड एरिया
रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, पहले एक फॉर्मूला जैसा लिखते हैं पार्ट पार्ट में, 5L² 5 फेज के लिए प्लस L² माइनस πr², ये क्यूब का लास्ट फेज के लिए, और प्लस 2πr² ये बल्ज के लिए। ठीक है, अभी ये πr² और ये πr² टेक्निकली सेम ही होगा क्योंकि ये उसी हेमिस्फीयर से तो आ रहा है, तो आर सेम रहेगा उनका। तो बिफोर पुटिंग द वैल्यूज आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा देखो, और ये लोग दोनों भी सेम ही है तो मिला के इट विल बी 6L² और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा प्लस πr², और इसी को ऐसा फॉर्मूला मैंने उस टाइम पर लिखवा दिया था आप लोग। ठीक है ना, अब यहाँ पर वैल्यूज अगर डालते हो तो 6 × L की जगह पर आई थिंक 5 उसका स्क्वायर प्लस पाई के जगह पर कुछ बोला नहीं है, लेट्स गो फॉर 22/7, और r के जगह पर डायमीटर आपको 4.2 दिया हुआ है तो रेडियस आपका 2.1 हो जाएगा, तो 21/10 इंटू 21/10। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो 7 का ये कट जाएगा शायद से 3, और देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 6 × 25 प्लस 66 इंटू 21/100। ठीक है, ये वाला तो शायद हो जाएगा आपकी 150, और ये वाला बताओ कितना, 13.86, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में 163.86, और यूनिट विल बी सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आज यहीं रुक जाएंगे।